नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। देखिए, हमारी संस्कृति की जो उद्भावना है उसकी नींव ही परोपकार पे रखी हुई है। जिन पंच यज्ञों की बात गृहस्थों के लिए अनिवार्य कही गई है, उनमें सब में एक ही बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कि गृहस्थ को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। 5 प्रकार के यज्ञ करके उसको जो भी समाज के वर्ग हैं, सभी वर्गों का ऋण चुकाना है। अब ऋण चुकाना है, गृहस्थ बने हैं तो आपके सिर पे वो ऋण है, गृहस्थ नहीं बने तो कोई ऋण नहीं है। यानी हमें संस्कार ही ये दिए जाते हैं कि हमें अपने लिए नहीं जीना है। जो हमने अंतिम श्लोक देखा था, 118वां श्लोक, उसमें भी तो यही बात थी। अघम सा केवलम भुंक्ते यह पचंती आत्म कारणात्। यानी जो अपने लिए ही पकाता है और स्वयं ही खाता है, तो भैया वो तो खाली पाप का ही सेवन करता है। हम 5 प्रकार के यज्ञ करने के बाद उसमें से अवशिष्ट अन्न का अगर भोजन करते हैं, यानी हम सबका ख्याल अगर रखते हैं, तो ये एक यज्ञ है। यही श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो यज्ञ है, और जो अपने लिए करते हैं वही पाप है। चलिए, ये तीसरा अध्याय पूरा का पूरा यहां से लेकर के और आपको श्राद्ध कर्म की शिक्षा देता है कि श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। थोड़ी सी बातें देखते हैं। पहले जो अवशिष्ट रह गए, 119वां श्लोक ये कहता है, राजर्षि स्नातक गुरून प्रिय स्वसुर मातुलान अर्हैन मधुपर्केण परिसंवत्सरात् पुनः। भाई, अगर 1 संवत्सर के बाद यानी 1 साल के बाद आते हैं तो राजा है, ऋषि है, स्नातक है, गुरु है, आपके प्रिय मित्र हों, जामाता है, मामा हैं, ससुर हैं, या आपके साले हैं, तो इन लोगों का स्वागत बाकायदा मधुपर्क से करना चाहिए। देखिए, आप किसका स्वागत कैसे करें, किसका सम्मान कैसे करें, इस चीज का भी आपको बड़ा ध्यान रखना होता है। जो राजा है, जो श्रोत्रिय है, जो यज्ञ का कर्म करवाने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, इन लोगों का स्वागत भी मधुपर्क वगैरह से करना चाहिए। अगर आप यज्ञ करवाना चाहते हैं, अगर आपने राजा को किसी कार्य के लिए आमंत्रण दिया है, तो फिर भैया आपको उनका अच्छी तरीके से स्वागत सत्कार करना चाहिए। भाई, आप प्रातःकाल भोजन बनाते हैं, उससे 5 बलियां देनी हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह का भोजन ही हम शाम को कर लिया करते हैं, तो शाम को क्या करें? जैसे ऐसा कहा जाता है कि पहली रोटी गाय की, जो पहली रोटी बनती है उसको गौग्रास के रूप में निकाल दिया जाता है। लेकिन शाम के समय अगर आपने सुबह का ही भोजन लिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? गौग्रास शाम को कैसे निकालेंगे, या उसका विधान क्या है? ऐसे कहते हैं कि अंतिम रोटी तो कुत्ते की होती है। तो अंतिम रोटी अगर आपने बनाई है तब तो ठीक है, लेकिन आपने आधा कुछ करके और सब समेट के रख दिया कि भाई थोड़ा हम बाद में करेंगे, कोई और आएगा तब हम बनाएंगे। देखिए, भोजन में आजकल तो स्थितियां अलग हो गई ना। ऐसा तो है नहीं कि गरम चूल्हा है, एक बार गरम हुआ तो उसको बना लो, नहीं तो दोबारा चूल्हा जलाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो तब क्या होता था कि खाना एक साथ बना के रोटी वगैरह रख दी जाती थी। बड़े बड़े ऐसे पात्र हुआ करते थे। मुझे बराबर याद है कि मेरा घर बड़ा भरा पूरा था। हम लोग, पिताजी हमारे, उनकी 5 बहनें, यानी हमारी 5 बुआ, हमारे पिताजी सबसे बड़े, तो कुछ बुआ तो हमसे छोटी भी हैं, और हम सब एक ही साथ जैसे हैं, तो हम लोग बड़े। लेकिन उस टाइम पे जब इतनी बुआ हैं, हम सब हैं, और चाचा हैं, सब लोग हैं, तो फिर ऐसे खाना बना करता था।
तो बड़े बड़े कटोरदान भर के रख दिए जाते थे। आजकल वो स्थितियां नहीं है। आजकल तो क्या होता है कि अगर पिताजी आए तो उनके लिए गर्म रोटी बनेगी, उनके बाद उन्होंने कहा कि फिर पुत्र आया तो उसने कहा उसके लिए गर्म रोटी बन जाएगी, क्योंकि गैस चालू की, फिर भले पेट में गैस बनती रहे, लेकिन रोटी तो गैस की खानी है। तो अब की स्थिति में और तब की स्थिति में बड़ा अंतर था। तब सायंकाल प्रातः काल का भोजन करना ये अनिवार्यता नहीं थी, ये एक परिस्थिति विशेष हुआ करती थी कि कई बार ऐसा हो गया, अन्न बर्बाद तो नहीं करना, ये तो विधान सभी जगह पे है, तो कुछ प्रातः काल में ज़्यादा बन गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बना। अब किसी ने बाहर खा लिया, किसी ने नहीं खाया, कोई समय पे नहीं आ पाया, खाना तो सबका इकट्ठा बन जाया करता था। तो ऐसी स्थितियों में कभी कभी ऐसा हो जाया करता है, तो उसके नियम बता रहे हैं कि भाई फिर उसमें से सब प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। तो उसमें से जो जंतुओं के लिए है, जीवों के लिए, जिसको आप भूत बलि कहते हैं, प्राणियों के लिए जो है, उससे आप बलि दे सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो वैश्वदेव हैं, जो देव यज्ञ है, जो पितृयज्ञ हैं, वो सब फिर उससे नहीं किए जाएंगे। चलिए, ये कुछ बातें करने के बाद हम इस तीसरे अध्याय को संक्षिप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पितृयज्ञ का वर्णन शुरू हुआ कि आपको श्राद्ध करना है, उसमें पितृयज्ञ करना है, पिंड अन्वहार्यक, यानी नियम तो ये कहता है कि आपको नित्य प्रति अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उसके लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप नित्य प्रति ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप 15 दिन में एक बार कीजिए, वो भी संभव नहीं तो महीने में एक बार कीजिए। तो जो मासिक रूप से प्रति महीने इस प्रकार से अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं, पितॄणाम मासिकम श्राद्धम अन्वाहार्यम विदुर्बुधा, उसको अन्वाहार्य कहते हैं। और अगर आप मासिक भी नहीं कर सकते हैं तो भैया वार्षिक यानी वर्ष में तो एक बार श्राद्ध अवश्य ही व्यक्ति को करना चाहिए। और उसके बहुत सारे नियम दिए हैं। यहाँ पे विशेष करके ब्राह्मणों के बारे में नियम दिए हैं कि जब आप अपने पितरों के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को आमंत्रण देते हैं तो उस ब्राह्मण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, ब्राह्मणम वेद पारगम, अगर आप किसी वेदों के निष्णात किसी ब्राह्मण को आमंत्रण देते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपने इसके विपरीत किसी मूर्ख को, किसी ऐसे वैसे ब्राह्मण को आमंत्रण दे दिया, तो कहते हैं कि जितने ग्रास वो खाता है ना, यावतो ग्रसते ग्रासान हव्य कव्येषु मंत्रविद तावत ग्रसते प्रेत्य दीप्त शूल अष्टयोर गुणा, यानी आपकी पितरों को उतनी ही पीड़ा होती है। यानी अगर आप विद्वान किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप विद्वान ब्राह्मण नहीं ढूंढ सकते हैं तो किसी मूर्ख को भोजन मत करवा दीजिए, क्योंकि अगर वो आपने करवाया तो वो जितने कौर वो लोग खाएंगे, जितने ग्रास वो खाएंगे, उतनी ही पीड़ा हमारे पितरों को होती है। इस बात का उल्लेख यहाँ किया गया है। अब इसको थोड़ा समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर कर्मनिष्ठ नहीं है, अगर धर्मनिष्ठ नहीं है, तो फिर उसको ब्राह्मण की कक्षा में ही क्यों रखा जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग वाग जन्म से जाति तय कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में किसी को भी ब्राह्मण के रूप में बुला करके भोजन करवा दिया जाता है। यहां उस चीज का निषेध है, आप इस चीज को समझिए। यानी ब्राह्मण की कुल में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण हो गया है, इस बात का यहाँ पे स्पष्ट ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यही होता है कि जो मूर्ख है और ब्राह्मण है, देखिए ब्राह्मण है तो मूर्ख हो नहीं सकता है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने उसी को तो ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण हो मूर्ख हो ये तो संभव नहीं है। लेकिन जब जातिगत जन्मजात रूप से आप किसी की जाति तय कर देते हैं, जिसने ब्राह्मणत्व का वर्ण नहीं किया है, जिसका सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है,
तो ऐसों को अगर उसने ब्राह्मणत्व का वर्ण भी किया है तब तो ठीक है, अन्यथा ऐसे ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहिए। ज्ञान निष्ठा द्विजाह केचित तपो निष्ठा तथा परे, तपा स्वाध्याय निष्ठास्य कर्म निष्ठास तथा परे। भाई किस किस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं? तो कुछ ज्ञान में निष्ठा रखने वाले ज्ञान निष्ठ होते हैं, कुछ तपोनिष्ठ होते हैं जो तपस्या करते हैं, कुछ स्वाध्याय निष्ठ होते हैं जो अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कुछ कर्मनिष्ठ होते हैं। देखिए सब अलग अलग, सबके अपने प्रकार हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन इनमें से कुछ जिनके पास है, ज्ञान है, तप है? स्वाध्याय है, अरे कुछ तो हो, तो ज्ञान निष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः हव्यानि तो यथा न्यायनम सर्वेष्वेव चतुर्षु। भाई अगर आपको अपने पितरों का यज्ञ करना है तो जो सबसे पहला बताया गया ना कि ज्ञान निष्ठ, ज्ञान से भरपूर हो, ऐसा ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और देव यज्ञ आदि अगर आपको करने हैं तो भैया तपनिष्ठ होगा, स्वाध्याय निष्ठ होगा, कर्मनिष्ठ होगा, कोई भी होगा, ज्ञान निष्ठ होगा, तो वो सब चल जाएंगे। अब यहां इतने विस्तार से ये सारी बातें बताई गई हैं। वो कहते हैं कि अगर पिता विद्वान है और पुत्र मूर्ख है, या पुत्र विद्वान है पिता मूर्ख है, तो भैया एक की वजह से आप दूसरे को आमंत्रण नहीं दे सकते। या तो परंपरा से ऐसा हो कि वशिष्ठ के पुत्र वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ हैं तो आप परंपरा से उनको बुला लीजिए, लेकिन पिता अश्रोत्रिय पिता यस्य पुत्रा स्याद वेद पारगा, पिता तो अश्रोत्रिय, उसको तो कुछ नहीं पता है, लेकिन पुत्र जो है वो वेद का पारंगत है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अश्रोत्रियो वा पुत्रा स्याद पिता वेद पारगा, कि जो पुत्र है वो अश्रोत्रिय हो लेकिन वेदों का विद्वान हो। तो भैया जो श्रोत्रिय है, पिता है तो और पुत्र है तो आप उसी का सत्कार करेंगे। पिता की वजह से पुत्र का और पुत्र की वजह से पिता का सम्मान नहीं हो सकता है। यानी यहां स्पष्ट ये किया गया है कि पिता पंडित हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लेकिन अगर पुत्र उस प्रकार से ब्राह्मण तो नहीं धारण करता है, वो वेदों का ज्ञान नहीं रखता है, तो उसकी उसी श्रद्धा के साथ भक्ति नहीं हो सकती है, उसको श्राद्ध में भोजन नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर पुत्र विद्वान है और पिता ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो भैया फिर पुत्र ही योग्य है, तो पिता पूज्य नहीं बनता है। तो इस प्रकार से यहां तो बड़े विस्तार के साथ में कि श्राद्ध में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो कैसे ब्राह्मणों को नहीं करवाना चाहिए, और इसमें बड़ा विस्तार से एक एक चीज पे ध्यान दिया है कि ऐसा हो, वैसा हो, ये मुश्किल हो, वो मुश्किल हो, नहीं। एक विशेष मान्यता, द्वहित्रम विटपतिम बंधु ऋत्विज्याज्यौ च भोजयेत्। भाई जो भांजा होता है वो हमेशा, दौहित्र बोलते हैं, दुहिता होती है पुत्री, उसके पुत्र को दौहित्र बोला जाता है, उसको हमेशा ही श्राद्ध में भोजन करवाया जा सकता है। अगर योग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है तो सबसे पहला श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ है। देखिए आपको याद हो तो मैंने 2 वीडियो पहले कहा था कि यहाँ ब्राह्मण का अर्थ, अगर कोई शूद्र है और उसको श्राद्ध करना है तो मंत्रों से तो श्राद्ध नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको श्राद्ध करना है। संभव है कोई ब्राह्मण उसके घर नहीं भी भोजन करने के लिए आए, तो मैंने ये कहा था कि आपसे जो श्रेष्ठ है वो आपके लिए ब्राह्मण है, आपसे जो श्रेष्ठ है वो आपके लिए ब्राह्मण है। वैसे तो निषेध है कि आप अपने किसी मित्र को श्राद्ध के लिए बुलाते हैं, मृत मित्र को भोजन कराते हैं, तो उसमें श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। किसी विशिष्ट
कारणवश पता चला कि आपके कोई मित्र हैं और किसी अच्छे पद पे हैं, या मान लीजिए कि आपके बॉस हैं और वो ब्राह्मण है, आपने कहा आज श्राद्ध है, आज आप हमारे भोजन के लिए आ जाइए, तो भैया इस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराने से श्राद्ध का फल नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी भावना वहां श्रद्धा वाली नहीं है, वहां आपकी भावना में कहीं ना कहीं आपकी कामना का समावेश है कि हम अपने बॉस को खिलाएंगे ब्राह्मण भोज के नाम पे, तो यार हमारा भी कुछ भला हो जाए, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो भैया यहाँ एक पंथ दो काज का निषेध किया है। ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। हाँ, अगर आप शुद्ध ब्राह्मण नहीं ढूंढ पाते हैं तो स्पष्ट उल्लेख है दौहित्रम, जो पुत्री का पुत्र होता है उसको सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है, और इसके बाद विटपतिम बंधुम ऋत्विज्ञा जीव जब हो जाए। फिर आप अगर नहीं है तो आप अपने ससुर को, अपने गुरु को, अपने जमाई को, ऋत्विज को, मौसेरे भाई को, यानी फिर वही बात आ गई कि अगर आपको ब्राह्मण ही नहीं मिल रहा है, आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भी श्राद्ध नहीं अटकना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप इन लोगों को साथ में लेकर के और इनको भोजन करवा करके और उस श्राद्ध के फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहें कि जब ये सब हैं तो हम ब्राह्मण ढूंढने काहे के लिए जाएं, तो वो बात गलत है। जटिलम चानधीयानम दुर्बलम कितवम तथा याजयंती च ये पुंगास तांस्य श्राद्धे न पूजयते। भाई कोई जटाधारी है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, कोई दुर्बल है, कई बार ऐसा होता है कि श्राद्ध के नाम पे हमको ऐसा लगता है कि चलो यार ये गरीबों का भला हो जाए, निषेध है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिसको भोजन करवा के आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको बड़ी तृप्ति मिल गई है, उसको भोजन करवाने से आपको तृप्ति का फल मिलता है, और जिसको भोजन करवा के आपको ये लगता है कि आपने उसको तृप्त कर दिया है, तो फिर उसको भोजन करवाने से उसकी तृप्ति होती है, आपको उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो 119वें श्लोक तक हमने ध्यान से देखा था, उसके बाद आपको संक्षेप में ये सारी बातें बताई हैं। स्पष्ट रूप से एक ही बात पे भार दिया गया है कि जो वेदज्ञ हो, जो ज्ञानी हो, जो वास्तव में ब्राह्मण हो, स्वयं ब्राह्मण कर्म को जानता हो, यानी उसके पिता ब्राह्मण थे इसलिए पुत्र नहीं, वो नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को श्राद्ध में भोजन करवाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो भैया आपको बता दिया कि आपका पुत्री का पुत्र है, या जिसको आप भांजा भी कह सकते हैं कि उस परिवार में वो भांजे के नाम से जाना जाएगा, तो ऐसे जो लोग हैं इनका श्राद्ध में इनको भोजन करवा दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा है किसी मूर्ख आचारहीना क्लीवस्ये नित्यम याचन कस्तथा कृषजीवी सिलीपदी चा सद्भिर निंदती हो, जिसकी लोग निंदा करते हों, जो आचार्य से विहीन हो, जो नपुंसक हो, नित्य प्रति इधर उधर भीख मांगता घूमता हो, या कृषि की आजीविका पे जो जिंदा रहता हो, इस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहिए। तो श्राद्ध करने के समय पे हमें इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। कल की वीडियो में बताएंगे कि कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको भोजन करवाने से और हर प्रकार से आपको, जिसको कहते हैं कि पितरों की संतुष्टि वो प्राप्त होती है, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।